Good morning to all of you. Good morning, students. Today, day 5 of this chapter, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जिसमें हम अभी तक क्या क्या चीजें कवर अप कर चुके हैं। सर, नंबर 1, एंटरप्रेन्योर की बेसिक्स क्या है, नीड क्या है सोसाइटी के लिए, प्रोसेस क्या है। आफ्टर दैट वी डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको कहां कहां से कितना कितना फंड मिल सकता है वेरियस स्कीम्स के थ्रू, राइट। वेंचर कैपिटल भी हमने उसमें पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा था, एनबीएफसी से अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, मैं रीड आउट कर रहा हूं। सबसे पहले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग न्यू वेंचर्स ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेशन potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights allow innovative entrepreneurs to protect their invention. अब एक बात बताइए, अगर आपने कुछ नया आइडिया जनरेट किया, अगर आपने कोई नया आइडिया जनरेट किया, आपके दिमाग में एक नया आइडिया जनरेट हुआ और मान लीजिए आपने उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला भी बनाया। क्या बनाया? प्रॉपर फॉर्मूला कि चलिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है। क्या करना है? नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसको सेव कर लिया जाए? आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने आइडिया को सेव कर ले? सर, सेव कैसे करें? हाउ वी कैन डू दैट? इसके लिए सिंपल सी चीज है, राइट्स ले लीजिए। होता है in the same manner what you can do, आप अपना प्रोडक्ट सेव करा लीजिए, गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट को पे कीजिए, बिल्कुल पे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक बात बताइए, कितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर हैं, क्या उनको जैसा एज इट इज प्रोडक्ट आ सकता है? लाइक ये एसर का डेस्कटॉप मुझे देख रहा है, क्या सेम मतलब 100% सेम इन्वेंशन नहीं आ सकता? राइट ले लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, गूगल है, राइट है, कोई और गूगल लॉन्च कर नहीं सकता, हाँ ठीक है, उसके इस टाइप की सिमिलर डिवाइसेस, आप सिमिलर जो ऑप्शंस हैं वो आप कर सकते हैं। यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है, टू प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन। जो आप नया कुछ इन्वेंट कर रहे हैं उसको सेव करना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका जो फॉर्मूला है उससे कोई और कॉपी कर सकता है, चुरा सकता है। इंडिया में तो वैसे भी चोर बहुत ज्यादा है बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब ये बात रियलिस्टिक है कि अगर आप कुछ ऐसा करें लाइफ में तो सबसे पहले उसका कॉपीराइट ले लें, पेटेंट करा लें उसको। होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को, और आप अपना पेटेंट सेव करा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ने कॉपी किया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। हालांकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहां ओरिजिनल के डुप्लीकेट बहुत सारे पायरेटेड वर्जन आते हैं और किसी को कोई फियर फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबके मन में एक ही चीज होती है, पता लगा सको तो लगा लो, ठीक है ना। उसमें भी आप देखेंगे कितने सारे ब्रांड, क्लोथिंग सेक्टर की बात करूं उसमें आता है कि ये फर्स्ट कॉपी है, वो कुछ ज्यादा महंगा होगा,
फिर सेकंड कॉपी कुछ कम महंगा होगा, थर्ड कॉपी ये और भी सस्ता होगा। जरा सोचिए आप, इसमें कोई डाउट? अपनी स्टूडेंट की अपनी ही चीज है ये, अपनी प्रोडक्ट को क्यों सर हम उसके लिए पैसे दें, क्यों अमाउंट पे करें? वाई टू पे अमाउंट, वाई वी हैव टू पे अमाउंट, बताइए क्यों? बड़ा ही सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, हमें पैसा क्यों देना है? सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, नहीं तो कॉपी कर लेगा आपकी मेहनत। एक बात बताइए, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने देखी, जैसे अगर बात करते हैं कोक की, कोक, क्या कोक 100% कोक जैसा पेप्सी है? देखिए दोनों का जो टेस्ट है क्वाइट सिमिलर होगा मेरे हिसाब से, क्वाइट हम कह सकते हैं, दोनों जो ब्लैक कलर कह सकते हैं या कुछ भी, बट काफी हद तक हम देखते हैं कोक है या पेप्सी है या फिर थम्स अप है, सब ऑलमोस्ट मतलब हम कहते हैं कि काम चल जाता है कि ठीक है, अगर किसी को थम्स अप पीनी है, थम्स अप नहीं है, पेप्सी है, चल जाता है काम मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या दोनों 100% सेम है? क्या 100% सेम है? नहीं सर, नहीं। इन जो भी ये कंपनीज हैं, इन्होंने अपना अपना अलग अलग क्या ले रखा है, पेटेंट राइट, कि कोई और इनका फॉर्मूला चोरी नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है स्टूडेंट, हम फॉर्मूले को जज कर लेते हैं कि थम्स अप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और उससे मिलता जुलता हम पेप्सी बना देते हैं। मिरिंडा जैसा क्वाइट सिमिलर फेंटा है, मिरिंडा और फेंटा कैसे है? लेकिन एक बात सोचिए, हम यहाँ पर ये डिस्कशन आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ नया मार्केट के अंदर लेकर आता है और कोई और उसका आइडिया चुरा लेता है। कई बार ऐसा मूवीज में भी आपने देखा होगा, राइट नाउ हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट ऐसा होता है, कॉपी कर लेते हैं बेटा। तो थीम क्या है टॉपिक की, कि हमें अपने आइडिया या अपने फॉर्मूले को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। दैट्स इट, वेरी इजी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द आईपी सिस्टम? तो ओपन कर लो बेटा। व्हाट इज द आईपी सिस्टम? क्या है ये सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। व्हाट इज दिस सिस्टम एग्जैक्टली मीन? आइए रीड आउट करते हैं। इसके ऊपर भी लिखा आपकी बुक में, जर्नल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर की जर्नल डेफिनेशन क्या है, जरा चेक करते हैं आपकी बुक में। जर्नल डेफिनेशन, अब डेफिनेशन की एक कुछ खास बात होती है कि यू हैव टू राइट इट इन अ सेम मैनर इन द एग्जाम। बाकी सब आप ठीक है, इफ एंड बट चल सकता है, पॉइंट्स के अंदर का मसाला कम ज्यादा चल सकता है, बट डेफिनेशन शुड रिमेन सेम। डेफिनेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया है। नंबर 1 कैटेगरी में ये देख रहे हैं आपकी बुक वाले, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, industrial property which includes inventions, patents, trademarks, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन सब चीजों से रिलेटेड बात कर लिए बेटा। इंडस्ट्रियल डिजाइन, देन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमेशा बच्चों को बुरी लगती है क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कुछ समझ ही नहीं आता, सच्ची बात ये है, ठीक है ना? क्या कहना चाह रहे हैं? अभी एक और बात है, ये तो फर्स्ट वर्ड लिखा है इन्होंने, सेकेंड फर्स्ट लिखा है इन्होंने किससे रिलेटेड? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? कुछ भी आपने इन्वेंशन किया उसका पेटेंट ले सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, अपने डिजाइन को आप सेव कर सकते हैं, जो भी चीज आप चाहें। और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डिस्कशन है जो 2 पेजेस होता है। अगर आप अपनी बुक पे रिसर्च करें, रियल लाइफ में आप देखेंगे इसके रूल्स रेगुलेशन डिटेल में बेटा, एन नंबर ऑफ पेजेस, आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा।
राइट, बट ठीक है, एज ऑफ नाउ यू आर इन 11th क्लास, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि आईपी सिस्टम क्या है। और इसमें सेकंड नंबर लिखा है कॉपीराइट, स्पेशली कॉपीराइट which includes, अभी मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, which includes literary and artistic works। अब ये क्या चीज चल रही है सर, समझ में नहीं आ रहा, आइए कुछ और लिखा है वो भी मैं लिखता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refer to the journal term for the assignment of property rights on these assets। क्या कहना चाह रहे सर, ये हमने दो चीजों पे अलग अलग ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। पहला हम बात कर रहे हैं उसकी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आप कुछ भी नया इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ नया आप ट्रेडमार्क अपना लॉन्च करना चाह रहे हैं। ट्रेडमार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कितने सारी कंपनीज हैं, आप जरा सोच के देखिए, अपना यूनिक ट्रेडमार्क बनाते हैं और उसके लिए भी अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि इससे भी आप रजिस्टर कराते हैं ताकि कोई और इससे चोरी ना कर सके। एप्पल का आईफोन, जो पीछे एप्पल, वो क्या है, ट्रेडमार्क ही तो है। अब आप चाहें तो आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, आजकल आपको छोटे मोटे एकदम लोकल से भी लोकल ब्रांड्स में एप्पल वाला सिंबल दिख जाएगा, मैंने ऐसा भी देखा है। एकदम लोकल से लोकल कंपनी है, वो 2000 में अपना मोबाइल बेच रहे हैं और वो ओपन कहते हैं मतलब कि कर दो जिसको केस करना है, क्योंकि पता ही नहीं है कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन सी डिटेल्स है उनकी, बस बना दिया लोकल फोन गरीबों के हिसाब से। भाई सीधी सी बात है, एप्पल का आईफोन नहीं ले सकते तो लोकल आईफोन चला लो, उसमें फीचर हो नहीं हो लेकिन एप्पल जरूर दिखेगा बेटा, सीधी सी बात है। कैमरा क्वालिटी शानदार होगी, क्या फोटो होगी, पिक्चर ही हो सकता है ना दिखे, ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, लेकिन आपको एप्पल का दिखेगा सिंबल। और एप्पल कंपनी को भी ऑफिशियली पता है कि छोटे मोटे चोर तो देखो दिखेंगे, लेकिन सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ये जो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, ये आप इजीली कॉपी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, हर कोई चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, सेफ रहे, ठीक है ना। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको हर एक चीज में जो एक अच्छा ऑफिशियल ब्रांड है, आपको उसका ट्रेडमार्क दिखेगा ही दिखेगा, राइट बच्चों, ठीक है, जिसे आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनटेंजिबल एसेट कहते हैं, उससे रिलेटेड बात कह रहे हैं बेटा, और कुछ भी नहीं है। कॉपीराइट, एक बात बताइए, आप अपनी बुक का फ्रंट पेज ओपन करके देख लीजिए, आपको लिखा हुआ दिखेगा ऑल राइट रिजर्व आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड। आप जरा सोचिए, कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट अगर आप ओरिजिनल सीडी देखेंगे, ओरिजिनल सीडी किसी भी मूवी की, तो आपको सेंटर में लिखा हुआ दिख जाएगा ऑल कॉपीराइट या ऑल राइट्स रिजर्व, यानी कि इसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि पायरेटेड चलती है हर जगह, सीधी सी बात, इज इट ओके। तो अलग अलग हमने ऐसी तो बातें डिस्कस कर ली भाई, अगर आपकी इंडस्ट्री एंड ऑल है, अलग अलग चीजों का अपने इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स के डिजाइन का कॉपीराइट ले सकते हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड, ये सब बात है थ्योरेटिकल। तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल याद करनी है, एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज जो हमने सबसे मेन बात स्टार्टिंग में डिस्कस की कि हम एज एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, इन्वेंट करना चाह रहे हैं, नया आइडिया आपके पास, फॉर्मूला है, तो मेहरबानी करके उसे सेव कर लेना, नहीं तो किसी और ने अगर उसको कॉपी कर लिया और उसने ट्रेडमार्क ले लिया, उसने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो फिर आपकी गुडविल नहीं रहेगी मार्केट में, फिर आप भले बाद में केस करें, कुछ नहीं कर सकते। ये बेटा पूछो डाउट। आप एंटरप्रेन्योर, अगर आप अलग अलग इन्वेंशन से मीटिंग कर रहे हैं, अपने आइडियाज उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके आपके बिजनेस में, तो डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपने सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है उसका कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, ताकि ये तो कंफर्म हो गया कि तो चुरा नहीं सकता, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब डिपेंड करता है, मान लीजिए एंटरप्रेन्योर रहता है जिसके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, ऐसे भी तो हो सकते हैं बेटा, आप जरा सोचिए, आइडियाज बहुत अच्छे स्कीम्स उनके दिमाग में है, मार्केटिंग कैप्चर कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया इनोवेशन,
तो ठीक है, इन्वेस्टर हो सकता है उनका प्रोडक्ट कॉपीराइट कर ले, या उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे मूवी के लिए मैंने सुना, बड़े बड़े एक्टर्स को दिखाते हैं तो पहले से अग्रीमेंट होता है, आपको पसंद आए ना आए आप इसे आगे शेयर नहीं कर सकते, लीक नहीं कर सकते, ठीक है, अग्रीमेंट होता है। उसी टाइप से इतनी सी थीम है, अकाउंट्स का इनटेंजिबल असर याद रख लो बस, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि सर अगर हम वर्क करते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर, कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को सेफ कर लेना चाहिए बाय स्पेंडिंग मनी। और इसके लिए आपको जहां पे भी डिपेंड करता है, जो भी ऑफिस है प्रॉपर, वहां जाएंगे आप, डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को पहले चेक किया जाएगा कि जो नाम आप देना चाह रहे हैं या जो आप पेटेंट कराना चाह रहे हैं क्या चीज है। जैसे मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में सुनने में मिला था, एमबीए, आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीए। अब आप देखिए अलग अलग कॉलेजेस हैं इंडिया में, एमबीए से रिलेटेड अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस में भी तो अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा पहले। अगर कोई सिंपल इंस्टीट्यूट से अपना स्टार्टिंग कर रहा है रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिंपल नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, केवल स्टार्टिंग वर्ड कहां से आ रहा है, इंस्टीट्यूट, अमाउंट कुछ कम होगी। अगर आप स्टार्ट करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली अमाउंट कुछ ज्यादा होगी। ये बात कंफर्म बता रहा हूँ 100%, क्योंकि भैया आप अपना कि और कोई इस नाम से इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। आप चाहें तो आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं, अपने नाम से इंस्टीट्यूट ओपन कीजिए या जो भी ओपन करना है, बट यू हैव टू पे मनी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस नाम को कोई और भी यूज कर सकता है। इज इट क्लियर बेटा, ये बात हमेशा कह रहा था। तो अगर इंस्टीट्यूट से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस देनी होगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फीस देती है। इंडियन इंस्टीट्यूट, इसको सॉल्व, इंटरनेशनल वर्ड अटैच करना, इंटरनेशनल, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा नाम, दैट्स इट। और सेव करा लो तो ज्यादा बढ़िया है बच्चों, नहीं तो कोई और उससे कॉपी करके उसने रजिस्टर करा दिया तो आप केस नहीं कर सकते, सीधी सी बात। इज इट ओके? चले आगे बच्चों, चलिए आगे आपकी बुक में लिखा है, थोड़ा सा एसएसटी जैसा चैप्टर मैंने आपको पहले ही कहा है तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, बट प्लीज मैंने चीजें हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हुआ तो हम एनुअल पेपर में इसको नहीं देंगे, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन ये थोड़ा है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। नेक्स्ट लिखा है द आईपी सिस्टम, द आईपी सिस्टम एज एन असेट फॉर innovative entrepreneurship, for innovative entrepreneurship। सर क्या मतलब आईपी सिस्टम एज एन असेट? आइए आपकी बुक में लिखा है, पढ़ लेते हैं। द आईपी राइट, दैट इज आईपीआर जो हम बात करें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वे। कैसे इंपॉर्टेंस रखता है सर ये आईपी सिस्टम, कैसे इंपॉर्टेंस रखता है? कुछ पॉइंट्स दिखे, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप खुद दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों। नंबर वन, इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। अरे यार आपने कुछ नया इनोवेटिव पोटेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ डिफरेंट, डेफिनेटली मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी। नेक्स्ट लिखा है स्पेशली upcoming entrepreneur, especially upcoming entrepreneur can make their name and place in the market with idea। आप सोचिए, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने फॉर्मूले का अगर आपने ले लिया बेटा, तो आप ही की ब्रांडिंग होगी, फिर केवल आप ही की ब्रांडिंग होगी, और आपकी ब्रांडिंग कोई और छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास उसका आप अपने नाम के साथ एंटर कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक नाम बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया एक आइडिया, मैरिज की बात कर रहा हूँ, तो जो ये मेल्स है इनके लिए क्या होता है, वो क्या पहनते हैं, शेरवानी एंड ऑल। कौन सा एक फेमस ब्रांड फेमस हो गया, मान्यवर। देखो एक सेकंड में बच्चे मेरे पास बैठे हैं दो, इन्होंने मान्यवर नाम बताया, अभी आ गया ना। मतलब एक अलग से उन्होंने अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ लॉन्च किया, उसका नाम दिया,
ब्रांड एम्बेसडर लिया, अब वो मार्केट में फेमस है। मेरे हिसाब से कोई भी अच्छी अगर किसी की मैरिज है तो ये ब्रांड जरूर यूज करेगा। आई डोंट नो अबाउट यू, बट बहुत से बच्चे वो यूज करने वाले फ्यूचर में, और उससे तक हो सकता है कुछ और नया आ जाए, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं बात हुई ना, इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू नंबर 1, स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम। अगर आपने अपना नाम बना लिया, फिर सोचिए आपके नाम से प्रोडक्ट बिकेगा, आपके नाम से। और नाम तो इंटेंजिबल ही है ना, माने अमर को आप देख क्यों ना सकते हैं, दैट इज एन आर्टिफिशियल नेम, ब्रांडिंग कर दी और उसका राइट ले लिया। लेकिन नाम अगर उन्होंने जो फिक्स किया उसका पैसा देना पड़ा। अगर ये बात सही नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट इस नाम से आप भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या ले रखा है, पेटेंट राइट। समझे बात? अब धीरे धीरे कहानी कुछ क्लियर हो रही है बेटा। स्टार्टिंग में बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि क्या टॉपिक है, और 100% मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनटेंजिबल एसेट के ऊपर आप थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, दैट्स इट। उसको कनेक्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के साथ, दैट्स इट। नेक्स्ट लिखा है बेटा, रिसर्च shows that more than 25% patents, more than 25% patents are taken by new and upcoming entrepreneurs. New and upcoming entrepreneurs. जरा सोचिए, एक रिसर्च क्या बता रही है, मोर देन 25% जिन्होंने पेटेंट कराया, अपना प्रोडक्ट को सेव कराया, सब नहीं कराया बेटा। लोकल अगर कोई छोटा मोटा इनोवेटिव किसी के पास आइडिया है या कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर है, वो इस चीज पे पैसा नहीं लगाता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक पर्सनल 13 इयर्स बैक मैंने अपने इंस्टीट्यूट को नाम दिया, आप इसको पर्सनल मत लेना प्लीज। मेरा जो अभी समझाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल एक क्लियर कट है, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी रोक देता हूँ सबको, लेकिन एक बात सुनिए, क्या लेआन पब्लिक स्कूल रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा? 100% रजिस्टर्ड होगा। कोई भी ऑफिशियल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सर वो रजिस्टर होगी, कराना कंपल्शन है, सिंपल सी बात, राइट। और स्कूल छोड़िए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने नाम को पेटेंट अपने नाम का लेती ही लेती है, रजिस्टर कराते हैं, और रजिस्टर अगर आपने करा दिया फिर उससे कोई और यूज, अच्छा कर तो सकता है यूज, मना नहीं है, लेकिन केस हो सकता है। जो ओरिजिनल जिसके पास राइट है वो चाहे तो क्या कर सकता है, फिर केस। तो काफी हद तक कहानी समझ आई आपको बेटा। अगर आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करें तो रजिस्टर करा ले और रजिस्टर कर लेना, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट gives the entrepreneur property rights on intangible asset। देखिए फाइनली आ गया, ऑफ कोर्स आपकी जितनी ये सब एक प्रकार से आपकी इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो रही, बिकॉज आपने अगर अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराया, उसका पेटेंट दिया, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, आपने अपने फॉर्मूले को पेटेंट कराया। अगर आपने सपोज 10 इयर्स के लिए आपने सपोज 2 लाख रुपीज स्पेंड कर दी, हाउ मच रुपीज यू हैव स्पेंड? 2 लाख रुपीज। अब 10 इयर्स तक ये क्या बन जाएगी आपकी एसेट। तभी तो आप अकाउंट्स में टेंजिबल एसेट के नीचे क्या लिखते हैं, इंटेंजिबल एसेट। आप जरा सोचिए, और हम एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ बेटा जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब एक कंफ्यूजन हुआ कि ये टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट में क्यों दिखता है, करंट एसेट में क्यों नहीं दिखता। आप में से किसी ने सोचा ही नहीं ये चीज मेरे साथ। सर हमने टेंजिबल इंटेंजिबल देखा, बट ये किसकी दो पार्टीशन है याद कीजिए सर, नॉन करंट एसेट के। करंट एसेट के अंदर क्यों नहीं है बेटा? क्या सर ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। अगर आपने अपना पेटेंट कराया, कोई रजिस्टर कराया, वो 5 इयर्स 10 इयर्स में भी 20 इयर्स के लिए, तो सर तब तक के लिए तो हमारी फिक्स एसेट बन गई। दैट्स व्हाई नॉन करंट एसेट के अंदर हमने दो पार्टीशन किए, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आगे एक और पॉइंट लिखा देखा आपके नोट्स में, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5, आईपीआर gives an age
offer your competitor and help you to become leader in your field. अब आप जरा सोचिए, अगर आपने अपना प्रोडक्ट को पूरा ऑफिशियल पेटेंट राइट ले रखा है, अब आप उसका एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉपर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया। और अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आईपीआर के अंदर, हम आपके सामने बुक में लिखा है, आप चेक कर सकते हैं बेटा। नंबर 1, कॉपीराइट इसके अंदर आएगा, 100% आप कॉपीराइट ले सकते हैं। नंबर 2, आप पेटेंट करा सकते हैं फॉर्मूले का, या फिर आप चाहे तो अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट्स इट, मैक्सिमम चीजें हो गई। कल हल्का सा डिस्कशन और करेंगे, टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर एक स्मॉल बिजनेस का 2 पेज का टॉपिक बचेगा, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। राइट बच्चों, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। इसको प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए आप अच्छे से, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप वापस बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।